भजनलाल कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है और इस बैठक में सभी मंत्रीगण मौजूद हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जा रही है और कई अहम फैसलों पर भी कैबिनेट की आज मोहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और आज इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। इस बैठक में सभी मंत्रीगण शामिल हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हो रही है, साथ ही कई अहम मुद्दों पर फैसले भी सामने आ सकते हैं। तो कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, क्या ये बैठक अभी भी जारी है? लेकिन सर बिल्कुल कैबिनेट की मीटिंग जारी है और करीब 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग का टाइम आया है। इस मीटिंग को कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि कैबिनेट की इस मीटिंग में कई जनहित के फैसलों पर मोहर लगेगी, चाहे वो खनन नीति हो, चाहे वो राइजिंग राजस्थान से जुड़े उद्योग जगत की नीतियों का मामला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी का मामला हो। और खास बात ये भी रही है क्योंकि लगातार जो किरोड़ी लाल मीणा को लेकर एक सस्पेंस बरकरार था कि वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने रिजाइन दे रखा है, तो मंत्री है या नहीं है। इस तरह की सियासी चर्चाबाज एक तरह से विराम लग गया है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा खुद आज कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे हैं और इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान भी दिया था कि वो मीटिंग में आएंगे और आज किरोड़ी का आना भी अपने आप में कुछ संकेत दे रहा है कि उनकी नाराजगी काफी हद तक दूर हो गई है। किरोड़ी लाल का इस बैठक में शामिल होना, इस मीटिंग में आना क्या दर्शाता है कि वाकई जो नाराजगी बनी हुई थी अब वो नाराजगी खत्म हो चुकी है? क्या हम ये मान सकते हैं? देखिए सर बिल्कुल, चूंकि अगर कैबिनेट वो आए हैं क्योंकि लगातार जो बाहर वो बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा लगातार कई सार्वजनिक मंचों पर मीडिया के सामने ये बता रहे थे कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, मेरा इस्तीफा स्वीकार करना नहीं करना सीएम के हाथ में है। गाए बगाए वो अपनी नाराजगी भी जाहिर करते रहे, लेकिन अब कैबिनेट में आना इस ओर संकेत कर रहा है कि जो लगातार संगठन प्रयास कर रहा था, पार्टी के तमाम नेता प्रयास कर रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को मनाया जाए, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, जो भी विषय उनके हैं उनको खत्म करके पार्टी के फोरम पर उनको उसी रूप में लाया जाए, उस रोल में लाया जाए। आज उनका कैबिनेट की मीटिंग में आना ये संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी दूर हुई है और आने वाले दिनों में से पूरी तरह से पर्दा साफ हो जाएगा क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में आने का मतलब है कि अभी वो मंत्री हैं। जैसा कि संगठन के नेता भी लगातार ये कह रहे थे कि वो हमारे नेता हैं, हमारे मंत्री हैं वो, और आज उनका आना मीटिंग में हमेशा जैसे कि आपने कहा है, इस बात की साफ संकेत है कि उनकी नाराजगी दूर हुई है। जी देखिए, जाहिर है कि अब पहली बार वो इस बैठक में शामिल हुए हैं तो जाहिर है कि अब जो नाराजगी थी वो नाराजगी खत्म भी हो चुकी है। लेकिन लाल सिंह, देखिए राजस्थान में 7 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर उपचुनाव भी होना है, तो क्या अब किरोड़ी लाल से भी राय मशवरा लिया जाएगा कि अगर उनके पक्ष में कोई प्रत्याशी या कोई ऐसा उम्मीदवार जो उनसे पूछकर वहां पर उतारा जाए, ऐसा भी हो सकता है लाल सिंह? देखिए, दौसा सीट पर जो उम्मीदवार उतारा जाएगा वो किरोड़ी लाल मीणा की राय से उतारा जाएगा और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जो कैंडिडेट उतारेंगे और उनके पक्ष में प्रचार करेंगे तो जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसके साथ ही केवल दौसा ही नहीं, कई सीटों पर किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव रहता है, चाहे उनियार वाली सीट पर हम देख सकते हैं, वहां भी किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव रहेगा और एक मैसेज जाता है। दरअसल एक मैसेज की पॉलिटिक्स होती है क्योंकि जब एक इतना बड़ा नेता नाराज होता है तो उसकी जाति में भी कहीं ना कहीं नाराजगी रहती है, उनके समर्थकों में नाराजगी रहती है और उसका असर वोट पर पड़ता है। जब उनकी नाराजगी दूर होगी तो न केवल दौसा में बल्कि उनकी राय और भी सीटों पर ली जाएगी और प्रचार भी करेंगे और इसका असर। ठीक है, एक आखिरी सवाल लाल सिंह कि अभी देखिए बैठक जारी है और कहा जा रहा है कई ऐसे अहम फैसले हैं जिस पर आज मोहर लग सकती है, वो कौन कौन से फैसले या मुद्दे हो सकते हैं? लाल सिंह, कोई जानकारी आपके पास इस बारे में? बिल्कुल, अभी जैसा कि मैंने अभी लगातार दर्शकों से हम जब रूबरू हुए तो उससे पहले मैंने कहा था कि सबसे जो उद्योग जगत को जुड़ा हुआ मामला है राइजिंग राजस्थान,
राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ पॉलिसी को लेकर आज डिसीजन हो सकता है, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर डिसीजन हो सकता है, खान नीति को लेकर डिसीजन हो सकता है, और इसके साथ ही जो अधीनस्थ कर्मचारी उनकी जो पे ग्रेड बढ़ाने का है वो लगभग फाइनल है, क्योंकि उस पर सीएम का अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो गया है, तो उसको भी संभावना बताई उस पर फैसला हो सकता है। 5 बजे जो प्रेस ब्रीफिंग होगी दिशा, तो उसमें सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार अधिक जानकारी देने के लिए।